हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जो आज सेशन हमें कवर करना है वो है आपका सेशन नंबर 8, यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। उसका आपके पास सेशन है सेशन नंबर 8, जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट, कि हम अपने समय को कैसे मैनेज करें। तो इसका आपको इस सेशन में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बच्चे आपको इसी के साथ, इसी चैनल की हेल्प से आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है और ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर लेके आता हूँ। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट को। देखो बच्चों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक सी नॉलेज दे देता हूं मैं। समय की मैनेजमेंट, समय को या टाइम की मैनेजमेंट जरूरत कब पड़ती है। देखो, हम एक सेल्फ मैनेजमेंट यूनिट को कर रहे हैं कि हमें खुद को मैनेज कैसे करना चाहिए। हम लोग ड्रीम्स के बारे में बात की हम लोगों ने सेशन में, ठीक है। हम लोगों ने अपने गोल्स के बारे में बात की है, हमने स्किल्स के बारे में बात की है। ये सब पॉइंट्स कैसे अचीव हो पाएंगे बच्चे? ये सब अचीव हो पाएंगे जब हमारे पास टाइम की मैनेजमेंट होगी। हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे, ठीक है। समय का दुरुपयोग नहीं बच्चे, समय को वेस्ट नहीं, समय का सदुपयोग करेंगे, समय को प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे। जो टाइम है हमारे पास उसका प्रॉपर यूज करेंगे। आपके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, आप सो के, खेल के, बैठ के ऐसे व्यतीत कर देते हैं उसको। अगर आप उसका पूर्णतः इस्तेमाल करें, आप टाइम से उठें, खाना खाएं बच्चे, खेलें भी, पढ़ें भी, टीवी भी देखें, हर एक चीज करें। टाइम की मैनेजमेंट, ठीक है भाई, टाइम की मैनेजमेंट। ये तो इसी चैप्टर में हमें यहाँ पर ये सब कुछ जानने को मिलेगा हमारे पास। देखो आगे कहता है वो स्टार्टिंग से कि टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान, कंट्रोल हाउ टू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे। देखो, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? जो आपके दिन के घंटे होते हैं ना, 24 घंटे सबके पास होते हैं, कि पूरा दिन का टाइम हमें कैसे व्यतीत करना है। मुझे ये काम करना है, मुझे ये गेम खेलना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे बाहर जाना है, ऑफिस जाना है, पढ़ाई भी करनी है। तो सबका टाइम हम लोग अपने आप डिवाइड कर लेते हैं, या माइंड में एक छोटा सा शेड्यूल बना लेते हैं कि मुझे दिन में ऐसे करना है। उठते ही खेलने जाना है भाई, उठते ही मुझे वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, योगा करना है, पढ़ना है, नहाना धोना, खाना, सब चीज़ें बच्चे, ठीक है। तो आपका एक कि पूरा दिन का टाइम हमें कैसे स्पेंड करना है, तो उस पॉइंट को लेके आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है कि आपको आखिर में करना क्या है भाई, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, उसके पॉइंट आपसे बात करते हैं। देखो, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल और एक नॉन एग्जाम्पल है आपके पास। तो सबसे पहले बात करते हैं समीर की। समीर इज ऑलवेज पंक्चुअल टू एट स्कूल। जो समीर है, सॉरी समीरा है, वो क्या है, एक स्कूल को लेके हमेशा पंक्चुअल रहती है, ठीक है। शी हैज अ रेगुलर शेड्यूल दैट शी फॉलोज एवरी डे। उसके पास एक रेगुलर शेड्यूल है जो हमेशा फॉलो करती है। शी प्लान्स फॉर स्टडी एंड प्ले टाइम इन एडवांस। वो खेलने और पढ़ने से पहले जो अपना टाइम है उसको डिसाइड कर लेती है कि मुझे इतना टाइम पढ़ना है, इतना टाइम मुझे खेलना है। ये समीरा की चीज, समीरा के पॉइंट से। अब हमें दोबारा बात करनी है निशा की। निशा यूजुअली अराइव्स लेट एट वर्क। निशा काम से हमेशा मैक्सिमम लेट आती है, यूजुअली मतलब मैक्सिमम वो लेट आती है। शी डज नॉट सबमिट हर असाइनमेंट ऑन टाइम। जो असाइनमेंट उसको मिलते हैं, काम मिलता है, उसको वो समय से कभी भी सबमिट नहीं करती उनको, ठीक है। शी समटाइम्स गेट्स कैरिड अवे इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड फॉरगेट द मेन टास्क इन हैंड। वो कभी भी किसी भी दूसरे काम पर लग जाती है, जो मेन टास्क है उसको छोड़ देती है। तो बच्चे, आपसे कमेंट सेक्शन में यहां पर आंसर चाहूंगा मैं टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। आप अगर समीर है या समीरा है या निशा है या निशु है, तो आप आखिर में हैं क्या? आप एग्जाम्पल में अपने आप को कहां पाते हैं? आप समीरा हैं या आप निशा हैं? आप समीर हैं या आप निशु हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चे, आप एक टाइम मैनेजमेंट करने वाले बच्चे हैं या टाइम मैनेजमेंट नहीं करने वाले बच्चे हैं। आप एक लेट लतीफ बच्चे हैं या एक पंक्चुअल बच्चे हैं, ठीक है भाई। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल और एक नॉन एग्जाम्पल। तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि टाइम मैनेजमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल कौन सा है। क्या समीरा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है या एक निशा परफेक्ट एग्जाम्पल है? समीर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है या फिर एक निशु परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। आगे कहता है टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल्स दैट हेल्प्स यू टू। टाइम मैनेजमेंट एक थिंकिंग स्किल है, किस वो आपकी मदद करती है किस चीज में? आपके काम को समय पे पूरा करने में,
ठीक है। जो डेली का टाइम टेबल है उसको अचीव करने में, जो आपका गेस करते हो कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डू समथिंग, कि आपको किसी काम को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, उसके लिए आपको क्या करती है, वो गेस करती है कि अच्छी सी नॉलेज बन जाए कि हाँ इतनी देर में ये काम पूरा हो जाएगा। आगे कहता है जो आप होमवर्क या असाइनमेंट्स होते हैं उनको समय पे या समय से पहले सबमिट करने में हेल्प करता है। आगे नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, जो दिन का समय होता है कभी भी वेस्ट नहीं होने देता। कौन? टाइम मैनेजमेंट भाई, ठीक है। आगे कहता है हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के रूप में काम करते हैं। वो स्टेप्स कौन से हैं? कहता है अवॉइड डिले एंड पोस्टपोनिंग द प्लान्ड एक्टिविटी, के जो आप डिले है, जो देर लेट लतीफ़ी करते हैं उसको छोड़ देना। जो पोस्टपोन आप क्या करते हैं, अपने प्लान्स को पोस्टपोन कर देते हैं, उनको छोड़ देना, ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप इनको अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप अपने टाइम के हमेशा पंक्चुअल रहेंगे। ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क, जो आपका स्कूल का डेस्क है, रूम है, उसको ऑर्गेनाइज करें। एक नॉन डिस्टर्बेंस जोन बनाएं घर पे या स्कूल में, कि जहाँ पर आप अपने काम को पूरा कर सकें, कोई भी आपको वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर सके। और यूज़ वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली, कि जो आपका वेटिंग टाइम है उसका इस्तेमाल करें। एक टू डू लिस्ट बनाएं कि आपको दिन में करना क्या है, सारा दिन या रात को जो भी आपका टाइम पीरियड होता है फ्री, ठीक है। जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं कि आप किस काम को प्राथमिकता देते हैं, आप पढ़ने को प्राथमिकता देते हैं, खेलने को देते हैं, घर के काम को देते हैं प्राथमिकता, प्रायोरिटीज़, तो वो डिसाइड कर लें भाई, ठीक है। मैं आपसे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहूँगा, आप किस चीज़ को, आप लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है बच्चे, आप इस टाइम पीरियड में आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है? मुझे कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे लिख के बताएं कि आपकी प्रायोरिटीज़, आप किस काम को प्राथमिकता देते हैं, आप खेलने को, पढ़ने को, घर के काम को, ठीक है। मैं एक आंसर गैस कर सकता हूँ कि सभी बच्चे पढ़ाई को मुझे कमेंट सेक्शन में बोलने के लिए पढ़ाई लिखेंगे, लेकिन मैं आपसे एक रियल आंसर चाहता हूँ बच्चे, कमेंट सेक्शन में मुझे एक रियल आंसर दे कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट में कहता है रिप्लेस यूजुअल एक्टिविटीज विच प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़, के जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करें, यूजलेस से रिप्लेस कर दें। जो आपकी यूजलेस एक्टिविटीज़ हैं उनको रिप्लेस कर दे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से, क्योंकि जिनसे कुछ प्रोडक्शन हो, आपको कुछ मिले। ऐसी एक्टिविटी मत करो जिनसे आपको टाइम वेस्ट हो, नहीं, ऐसी एक्टिविटी करो जिनसे आपको कुछ मिले, ठीक है भाई। आगे कहता है वो हमारे पास कि कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, वो स्टेप्स देख लेना भाई आप। पहले कहता है ऑर्गेनाइज। देखो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है बच्चे, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जब हम पूरे दिन को प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइज करना है, मुझे क्या करना है, वी प्लान आवर डे बाय डे, जो दिन की एक्टिविटीज़ होती है उनको प्लान करते हैं। टाइम टेबल है उसको फॉलो करते हैं। जो सराउंडिंग्स है हमारे पास, स्टडी टेबल है उसको क्लीन या मेस फ्री करते हैं, ठीक है। जो चीज़ें वहाँ पर रखने की उनको दोबारा रख देते हैं और अपने टाइम को बचा देते हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ थी। स्टेप 2 में हमारे पास क्या बच्चे, जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमारी टू डू लिस्ट है उसको प्रायोरिटी में देखते हैं हम लोग कि आखिर में हमें करना क्या है, ठीक है भाई। कहता है प्रायोरिटीज़ में हम लोग यही डिसाइड करते हैं, रैंक करते हैं कि सबसे पहले ये काम करना है, फिर वो काम करना है, ठीक है। और इसकी हेल्प से क्या होता है बच्चे, आप अपने इंपॉर्टेंट काम को पहले कर पाते हैं और किसी काम को पेंडिंग रखना है या नहीं रखना तो उसको डिसाइड कर पाते हैं। थर्ड स्टेप में कहता है कंट्रोल, कि भाई कंट्रोल क्या, वी हैव टू कंट्रोल ओवर आवर एक्टिविटीज़ एंड टाइम। हमें अपने समय या एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल करना कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, ठीक है। लाइक आप टाइम वेस्ट करते हैं चैटिंग में, फ़ोन पे, सर्फिंग्स, गॉसिप्स या साइट्स, कहीं भी घूमते फिरते हैं, तो आपको अपनी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उन पे ज़्यादा फोकस करने के लिए आपको मोटिवेट करता है कौन, आपका कंट्रोल। और ट्रैक का मतलब क्या, जो चीज़ें आपने आइडेंटिफाई की है कि मुझे दिन भर ये काम करना है, क्या आप उस सही रास्ते पे हैं या नहीं, आप एनालाइज करते हैं, ठीक है। और इस एनालाइजेशन की हेल्प से क्या होता है बच्चे, कि आप अपने काम को, आप टाइम वेस्टिंग को बचा पाएंगे और अपने काम को आप एक यूजलेस एक्टिविटी से बच पाएंगे और एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर पाएंगे भाई, ठीक है। तो बच्चे ये था आपके पास पूरा सेशन। अब आते हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। पहले एमसीक्यू आपके पास, एमसीक्यू में आपको समझा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प यू टू मैनेज टाइम बेटर, कौन सी एक्टिविटी आपको टाइम को मैनेज करने में हेल्प करती है। पहले ऑप्शन ए टॉकिंग टू फ्रेंड्स, ऑप्शन बी मेकिंग टू डू लिस्ट, ऑप्शन सी मेकिंग श्योर वी डोंट मिस आवर प्ले टाइम, और ऑप्शन डी
वॉचिंग फेवरेट मूवीज़। तो मुझे चारों ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज़ करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जिसकी हेल्प से आप अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं। सेकंड एमसीक्यू में कहता है हाउ ट्रैकिंग योर टाइम्स हेल्प यू, कि आप जो अपने टाइम को ट्रैक करते हैं वो आपकी मदद कैसे करता है, कैसे हेल्प करता है। पहले पॉइंट में कहता है वी कैन स्टे फोकस, आपको फोकस रखता है। वी कैन शो एवरीवन हाउ हार्ड वी आर वर्किंग, हम सबको दिखा सकते हैं कि हम कितना मेहनत से काम करते हैं, हम लोग कितने मेहनती हैं। थर्ड पॉइंट में कहता है वी कैन अंडरस्टैंड वेयर वी आर स्पेंडिंग अवर टाइम, या फिर हम के भी इसकी हेल्प से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं, ये ट्रैक कर सकते हैं हम लोग आखिर काम कहाँ कर रहे हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। या फिर फोर्थ पॉइंट में नन ऑफ द अबव, कि इन तीनों पॉइंट में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास 2 एमसीक्यू थे। मुझे बेटर आंसर इनके मुझे कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों से चाहिए हैं भाई। ठीक है, हर एक बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देगा इन सभी का। और जो बी पार्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए, वो सभी को आपको अटेम्प्ट करना है, अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम, टाइम मैनेजमेंट होता क्या है और आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है भाई, तो ये थे आपके पास सेशन नंबर 8। यहाँ पर आपकी वीडियो खत्म होती है और यहीं पर खत्म होते हैं आपकी यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। उसके आपके पास 8 सेशन थे। आशा करता हूँ आपको पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा, पूरी यूनिट क्लियर हुई होगी। ठीक है भाई, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।